हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव क्यूए क्लासेस। तो देखिए, आज के वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2 सॉल्व करेंगे। वो भी कौन से बुक का? एनसीईआरटी बुक का। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको एक क्वेश्चन दिया गया, इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि इसको हम सिद्ध करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें क्या करेंगे, जान लेंगे। यानी कि सबसे पहले देखिए कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या क्या होगा? जो संख्या किसमें p/q के रूप में लिखा जा सकता है और q इज नॉट इक्वल टू क्या हो, 0, उसे हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। यानी कि परिमेय संख्या क्या होगा? जिसे हम p/q के रूप में क्या कर सके, लिख सके, तथा q इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। दूसरा देखिए इसमें क्या होता है, सहअभाज्य संख्या। कौन सा? सहअभाज्य संख्या। तो देखिए सहअभाज्य संख्या क्या होता है कि ऐसे दो संख्याओं जिनका मौसा क्या हो, 1 हो। यानी कि दो संख्या लेंगे जिनका मौसा क्या होगा, 1 होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? सहअभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे हम ले लिए 4 और 5, यानी कि इन दोनों में कोई कॉमन चीज नहीं है, यानी ये सेम संख्या से दोनों नहीं कटेंगे, तो ये क्या कहलाएंगे? सहअभाज्य संख्या कहलाएंगे। और जब हम इनका क्या करेंगे, एचसीएफ करेंगे, तो एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। अब इसके बाद से देखिए तीसरा यह है कि किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर, यानी कि अगर कोई संख्या दिया गया है, अगर उसका स्क्वायर किसी संख्या से डिवाइड हो रहा है तो वह संख्या भी क्या होगा, उससे डिवाइड होगा। यानी कि मान के चलिए कि अगर यहाँ पे 10 का स्क्वायर किससे, 2 से डिवाइड हो रहा है। 10 का स्क्वायर किससे हो रहा है? अगर 2 से पूरा पूरा कट रहा है, यानी 10 का स्क्वायर का मतलब 100 अगर 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी कि 50 बार में जाएगा, तो यहाँ पे जो संख्या है 10, ये भी 2 से क्या होगा, पूरा पूरा कटेगा। यानी कि 10/2, ये भी पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर अगर किसी संख्या से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या भी उस संख्या से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। अब इसके बाद से देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 पे क्या है, अपरिमेय संख्या है। और इस टाइप का क्वेश्चन हर बार क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो भी इस टाइप का अगर क्वेश्चन जो भी आए, सबका रूल क्या है, सेम है। बस यहाँ पे क्या हो सकता है, कभी √2 का पूछ लेगा, कभी √3 का पूछ लेगा, कभी √7 का पूछ लेगा, लेकिन प्रोसेस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम क्या मान लेंगे, जो भी संख्या दिया रहेगा हम क्या मानेंगे, या वह क्या है, इसके उल्टा मान लेंगे। अपरिमेय संख्या पूछ रहा है तो हम मान लेंगे क्या, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो जब यह परिमेय संख्या है तो हम इसको मतलब p/q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी संख्या परिमेय है तो उसको हम किस में रूप लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे √5 = p/q। अब यहाँ पे लिखना है जहाँ पे p और q क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक। तो यहाँ पे लिखेंगे जहाँ p तथा q क्या है, पूर्णांक है। देखिए अब हम इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। थोड़ा सा क्या रहेगा, क्वेश्चन को यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है, और क्या है, p और q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। और क्या लिखना है, तथा p और, तो अब देखिए यहाँ पे जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है, और क्या है, p और q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। और क्या लिखना है, तथा p और q सहअभाज्य संख्या है। यानी कि यहाँ पे जो p और q क्या है, वो क्या है, पूर्णांक है, और p तथा q क्या है, सहअभाज्य संख्या। मतलब कि ये दोनों कभी सेम संख्या से नहीं कटेंगे। बस हमको इसी को गलत सिद्ध कर देना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे, अब हम क्या करें, इतना करने के बाद लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पे। दोनों पक्षों को क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। यानी कि √5 का स्क्वायर = p/q का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, √5 का स्क्वायर करेंगे तो जब किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, रूट हट जाता है। तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे p² / q²।
अब हम क्या करेंगे, इस क्यू स्क्वायर को यहाँ पे कर देंगे और इस 5 को यहाँ पे। आप क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हैं, यानी कि इसको यहाँ पे कर सकते हैं और इसको यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर बाई 5। अब देखिए यहाँ पे जो हो गया, तो हम क्या है यहाँ पे जो बताए थे कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर क्या है, इसका मतलब क्या हो गया कि पी स्क्वायर किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है, यानी कि पी स्क्वायर जो है वो 5 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो लिखेंगे यदि पी स्क्वायर 5 से यानी 5 से क्या है विभाजित है, तो P भी 5 से यानी कि 5 से क्या होगा विभाजित होगा। अगर किसी संख्या का स्क्वायर किसी से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या भी क्या होता है, उससे विभाजित होता है। अभी हम क्या किए हैं, पढ़े हैं। अब इसके बाद से देखिए क्या लिखना है, तो इसको हम क्या देंगे, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए क्या है कि अगर कोई संख्या किसी से क्या हो रहा है, कट रहा है, क्या हो रहा है, कट रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे समझिए कि मान के चलिए यहाँ पे 10 है, अगर यह 10 2 से क्या है डिवाइड हो रहा है, जब हम इसका फैक्टर करेंगे तो इसमें क्या आएगा 2 × 5, यानी कि अगर यह 2 से कट रहा है तो इसमें 2 जरूर आएगा। अगर यह 5 से कट रहा है तो 5 से इसमें 5 जरूर आएगा। यानी कि जिस संख्या से डिवाइड होता है उसमें वह जरूर आता है, बाकी कुछ अलग हो सकता है। कि जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे हम लिखे 4, तो अगर 4 लिख रहे हैं तो अगर बोले कि 4 क्या है 2 से डिवाइड है, तो इसमें तो 2 तो जरूर आएगा, बाकी दूसरा कुछ आ सकता है लेकिन 2 जरूर आएगा। समझ में आया कि जिससे डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा उसमें वह जरूर आता है। तो अगर यहाँ पे पी स्क्वायर 5 से क्या है विभाजित है, यानी इसमें 5 जरूर आएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, अगर p क्या है 5 से विभाजित है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे p इक्वल टू क्या हो जाएगा 5a मान के चलिए। यानी कि अगर p क्या है 5 से विभाजित है तो इसमें 5 जरूर आएगा, आगे वाला संख्या कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, p की जगह पे क्या रख देंगे, p का मान किस में रखने पे, समीकरण नंबर 1 में रखने पे। ठीक, तो p बराबर 5 पे समीकरण 1 में रखने पर जैसे ही हम क्या करेंगे p बराबर 5 पे यहाँ पे क्या करेंगे रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 5a का स्क्वायर बट्टे 5, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 25a स्क्वायर बाई 5, 5 से कट जाएगा 5 बार में। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अब इसको हम क्या करते हैं इधर साइड में हल करते हैं। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5a स्क्वायर बाई 5a स्क्वायर बाई, अब 5 तो कट गया कुछ नहीं बचा। अब क्या करेंगे हम कि इस 5 को यहाँ पे ला सकते हैं, जब ये मल्टीप्लाई में इधर है तो इधर किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्यू स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू a स्क्वायर। अब इसको हम देंगे समीकरण नंबर 2। यहाँ पे क्या हुआ कि अब देखिए, अब यहाँ पे फिर से यही लिखना है, यदि क्यू स्क्वायर 5 से क्या है विभाजित है, यानी क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इधर थोड़ा सा ऊपर वाला इरेज करते हैं, उसके बाद लिखते हैं। चलिए इधर हम इरेज करके इधर लिखेंगे, थोड़ा सा आपको पूरा समझ में आया एक बार फिर से। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि यदि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित, क्यू स्क्वायर 5 से क्या है विभाजित है, तो क्यू भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा। तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। अब देखिए हम पहले क्या बोले थे कि यहाँ पे p और q क्या है सहअभाज्य संख्या है, यानी कि p और q की सेम संख्या से विभाजित नहीं हो सकते हैं। लेकिन समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हुआ, हमें ये मालूम चला कि क्या है p और q क्या है सेम संख्या से विभाजित हो रहे हैं। यानी कि इसमें क्या हो रहा है
कि हमारे तथ्य का क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। यानी कि जो हम यहाँ पे माने थे उसका यहाँ पे क्या हो रहा है, विरोध। हम पहले माने थे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि पी और क्यू क्या है, किसी संख्या से विभाजित नहीं है, लेकिन हमको लास्ट में क्या मालूम हो रहा है कि पी भी 5 से विभाजित है और क्यू भी क्या है, 5 से विभाजित है। तो अब इसके आगे क्या लिखना है कि संख्या P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5 है। इससे क्या हो रहा है, हमारे तथ्य का क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। इससे हमारे तथ्य का विरोधाभास हो रहा है। कि क्या विरोधाभास हो रहा है कि P और Q क्या है, सह-अभाज्य संख्या है, कि P तथा Q सह-अभाज्य संख्या है। और यह विरोधाभास क्यों हो रहा है, यह विरोधाभास इसलिए हो रहा है कि हमने यहाँ पे क्या माना है, पहले ही गलत मान लिया है। तो जो कि हमारी क्या लिखेंगे, जो कि हमारे गलत कल्पना के कारण हो रहा है। यानी कि जब हम पहले ही गलत मान लिए हैं इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे तथ्य का विरोधाभास हो रहा है। P और Q क्या है, सह-अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे अब लिखेंगे यहाँ पे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो अब देखिए एक बार हम फिर से शुरू से क्या करते हैं, एक बार रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है कि यहाँ पे जो संख्या दिया रहेगा उसको ये मान लेना है कि यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और P/Q के रूप में लिखेंगे तो हम ये कहेंगे कि P और Q यहाँ पे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। और P तथा Q क्या होंगे, सह-अभाज्य संख्या होंगे। ठीक, उसके बाद से हम दोनों का क्या कर देंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद क्या करना है, इस 5 को हम यहाँ पे भेज देंगे तो P²/5 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यदि P² 5 से विभाजित है तो P भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। इसके बाद से अगर कोई संख्या क्या हो रहा है जिससे कटता है, अगर 5 से कट रहा है तो इसमें 5 जरूर आएगा। अगर यहाँ पे मान के चलिए संख्या 2 से कट रहा है तो इसमें 2 जरूर आएगा, आगे कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, P = 5a। अब क्या करना है, P की जगह पे क्या रख देना है, 5a रख देना है। उसके बाद से क्या करेंगे, मान रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q² = 5a²। अब इस 5 को क्या करेंगे, यहाँ पे भेज देंगे। इसका मतलब क्या होगा कि Q² अगर 5 से विभाजित है तो Q भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। अब यहाँ पे हमको क्या हुआ कि संख्या P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। इससे हमारे तथ्य क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है कि P तथा Q क्या है, सह-अभाज्य संख्या है। और यह क्यों हो रहा है, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हो रहा है। इसलिए क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको क्या होगा, समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।